जुमे को पाक सऊदीया और तुर्किया दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, तीनों ममालिक का मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। सह फरीकी मुआहदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से कहा, अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। किसी भी मुहज़िब मुआशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दे सकते। मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जाता है। बाज़ अनासिर ने आज़ाद कश्मीर के हालात जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश की है। किसी को भी बदअमनी और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने पाक सऊदीया और तुर्क दिफाई मुआहदे के खदोखाल से भी आगाह किया। जोर दिया कि इस मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और इलाक़ाई अमन व सलामती में किरदार अदा करना है। इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान और कुवैती हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर मुबारकबाद। मक्का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। ईरान के पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। मुआहदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। मक्का मुआहदे से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों पर ईरान की वजाहत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जाए। खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। ईरान 5 माह की जंग के दौरान होने वाले नुकसान के अजाले के लिए हरजाना मांग रहा है। मुज़ाकरात या मुलाकातों में हरजाने का कोई जिक्र नहीं हुआ था। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, दिलचस्प बात यह है कि मैं भी अमरीकियों के कत्ल और ज़ख्मी होने पर ईरान से हरजाना तलब कर रहा हूँ। USS कोल पर हमले के मुतासरा ख़ानदानों के लिए भी हरजाने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता 50 साल से हलाक लाखों बेगुनाह मुजाहिरीन के लिए भी ईरान पर हरजाना होगा। गुज़श्ता 5 माह में ईरान में 52,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान से आइंदा मुज़ाकरात में हरजाने का मुतालबा शामिल करने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। अहले 14 गरबी बाग में बड़ा अपसेट। साजिद इकबाल की सरदार अतीक को शिकस्त। हल्के के 214 में से 212 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अवामी दस्तबाजू पार्टी के चेयरमैन सरदार साजिद इकबाल 40,309 वोट लेकर पहले नंबर पर रहें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान 19,029 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर। इस तरह सरदार साजिद इकबाल को सरदार अतीक अहमद खान पर 21,280 वोटों की बरतरी हासिल है। मीर रज़ा कत्ल केस में बनाई गई नई तहकीकाती कमेटी की पहली तवील बैठक। इजलास 5 घंटे से ज़ायद अरसा जारी रहा। केस के शवाहिद और तफ्तीशी निकात नई टीम को मुंतखब कर दिए हैं। साबिक़ तहकीकाती टीम की पेशरफ पर ब्रीफिंग। मकतूल मीर रज़ा के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद। SHO फिरोज़ाबाद अदील अफजाल को भी तलब किया गया। केस से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। पुरानी तहकीकाती कमेटी के सरबरा SSP समीउल्लाह सुमरो की नई टीम को ब्रीफिंग। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख ने भी तफ्तीशी टीम में से पेशरफ शवाहिद से आगाही हासिल की। नई तहकीकाती टीम केस के हर पहलू का असरनो जायज़ा ले रही है। इजलास में अब तक की तहकीकात, शवाहिद और पेशरफ का तफसीली जायज़ा लिया गया। शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट की कानूनी हैसियत तफ्तीशी शवाहिद जैसी नहीं होती। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया है। मकतूल मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन अली के वकील जिब्रान नासिर ने CCO ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहली बार अहले खाना को बगैर रुकावट मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिला। DNA और दीगर फॉरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुँचने की इत्तलात तशवीशनाक हैं। फॉरेंसिक नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मकतूल के वालिद मीर हुसैन अली ने कहा, हक़ाइक़ पहले सामने आ जाते तो शायद कब्र कुशाई की ज़रूरत ही पेश न आती।
कराची के ताजर मीर रजा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मीर रजा के मैदे में तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात। जय वक़ुआ करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। केस से मुताल्लिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मीर रजा कत्ल केस के असल मुहर्रिकात तक पहुंचना मकसद है। मेडिकल बोर्ड की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बाइस केस पेचीदा हुआ, ताहम आज सर-ए-नौ तहकीकात के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नई कमेटी केस को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रही है। मीर रजा अली कत्ल केस में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें हकीकत के बरक्स हैं। तासुर दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, जो सरासर झूठ है। वो इस वक्त पाकिस्तान ही में मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के बेटे रावल शर्जील का ट्वीट, लिखा गेस्ट हाउस ना तो उनके वालिद की मिल्कियत है और ना ही उनकी मिल्कियत है। सोशल मीडिया मुहिम 2 सियासी पेजों से शुरू होती दिखाई देती है, कराची स्टोरीज जो JUI से वाबस्ता है और महाजिर मूवमेंट जो MQM से वाबस्ता है। मीर रजा कत्ल केस अभी तक हल नहीं हुआ। कत्ल को खुदकुशी बना दिया गया। मेडिकल बोर्ड और तफ्तीश तब्दील की गई। लाहौर में जहनी माजूर बच्ची वाले वाक़े में पूरे थाने को मुअत्तल किया गया। यहाँ पंजाब में कोई किसी को बचाने नहीं आता। यहाँ फेक बोर्ड नहीं बनाए जाते, मुजरिम को सजा मिलती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सिंध की तरक्की इश्तिहारों में दिखाई देती है। अगर तरक्की हुई है तो सिंध के लोगों को नजर क्यों नहीं आती? हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर पलवा शाह खान ने दीगर रहनुमाओं के साथ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह हसास इलाका है, धांधली रोकें। धांधली से जीती सीटों पर कौम के सामने इतरा रहे हैं। अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से ही इल्म हो गया था। नून लीग के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया, आपके ओहदे आर्जी हैं, आपको हमेशा की बादशाहत नहीं मिली, हम नून लीग के इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। जहां गलत लगेगा बोलेंगे। हुकूमत जो चाह रही है अपने एजेंडे में नाकाम होगी। धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि धरने वाली क़ुव्वतें अब हक़ाइक़ का इदराक करते हुए धरना ख़त्म कर देंगी। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। पीपल्स पार्टी की कोशिश अपनी शिकस्त को धांधली के बयानी से छुपाने की कोशिश है। अब फिर पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे, मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इख्तलाफात मजीद गहरे। खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा पर सीखपा। जुनैद अकबर खान ने अपने एक बयान में कहा कि सलमान अकरम को अभी तक सियासत नहीं आई। रात 12 बजे पैगाम भेज देते हैं कि सुबह पहुँचें। क्या हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत ख़राब है? अरकान पार्लियामेंट का कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूर बुलाने वालों का है। आबना हुरमज़ जंग से पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं आएगी। ईरान की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद का 2 टोक पैगाम। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, ईरान ने जंग के दौरान ही वाज़े कर दिया था कि ताहम अमरीका और इसराइल ने इस हकीकत को नज़रअंदाज किया। अमरीका समझ चुका है कि आबना हुरमज़ खुलवाने का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमरीका और इसराइल को खित्ते के नए हालात को तस्लीम करना होगा। इस वक्त ईरान की अव्वलीन तरजीह मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस में कमी लाना है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भौचाल। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान को खत। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस
مصنوعی کی نقل و حرکت اور نقل و حمل جمود کا شکار ہو گیا۔ ہڑتال کے باعث برآمدات، روزگار اور زر مبادلہ کو نقصان پہنچے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے مطابق مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ صوبے میں معیار تعلیم بہتر بنانے، اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی اداروں میں جدید نصاب کے فروغ کے حوالے سے تعاون پر تبادلہ خیال۔ وفد نے پنجاب میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی وہ دل سے محسوس کرتی ہیں۔ کولمبیا میں 7.4 شدت کا ہولناک زلزلہ، کم از کم 110 افراد ہلاک، متعدد عمارتیں منہدم اور وسیع پیمانے پر نقصان کی اطلاعات۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز کولمبیا کے صوبے چوکو میں سان ہوزے ڈیل پالما کے قریب تھا۔ گہرائی تقریباً 107 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے ہمسایہ ملک ایکواڈور سمیت دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ویسٹ انڈیز کے بعد انگلینڈ میں قومی ٹیم کا امتحان۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 19 اگست سے شروع ہوگی۔ کھلاڑی آج سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ قومی ٹیم سلیکٹ 11 کے خلاف 12 اگست سے 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ اور آزادی کا جشن، تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر ملی نغموں کی گونج، سبز لالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں رونقیں عروج پر، جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی۔